In all of the things I have told, this is the most important thing I am coming on. Now I want to talk to you about two more things. So आपको समझ आया फ्यूचर ऑफ करियर्स क्या है? अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो ये है, अगर मैं लॉ की बात करूं तो you have ChatGPT which can draft better law drafts for you than what you can actually do by saving a lot of time. If I go into design, any other field, technology with the field is the future. Now the next thing that I want to talk about is the industrial revolution and the evolution of jobs. अगर आपने इस चीज को समझ लिया, आपका फ्यूचर काफी कुछ सॉर्टेड हो जाएगा. Around 1730s, 1740s, 1750s was the first industrial revolution. Have you read about it? पढ़ा है आपने अपने बुक्स में? Okay. So what happened in the industrial revolution? क्या हुआ था? More factories and mills came up, more big machines came up. So what happened in the first industrial revolution? People actually learned the art of collective working. लोगों को समझ आया कि इंडिविजुअल वर्क करने की जब हम कलेक्टिवली वर्क करेंगे तो प्रोडक्टिविटी विल बी बेटर. एंड फॉर दैट व्हाट दे हैव डन, दे हैव बिल्ट फैक्ट्रीज. So the culture of factories have come in picture, wherein you had the factories, people have come together and then they decided that this is what I do, this is what you do, this is what you do, and then lot of things are done. Industrial Revolution 1, that was all about coming together into factories. Number 2, next is what? Second Industrial Revolution. What is Second Industrial Revolution? First Industrial Revolution, people coming together. Second Industrial Revolution, movement. Second Industrial Revolution was all about train engine. Number 1, factory. Number 2, train engine. ट्रेन इंजन आया, उससे क्या हुआ कि आज मैं जो चीज कोलकाता में प्रोड्यूस कर रहा हूं, कल वो चीज पोर्ट तक जा सकती है और पोर्ट से वो इंग्लैंड भी चली जाएगी. ऐसे ही अंग्रेजों ने हमें लूट लिया सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से. बट जोक्स अपार्ट, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि ट्रेन का इंजन आया, ट्रेन के इंजन से मूवमेंट स्टार्ट हुआ. इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में जब इंडिया आजाद हुआ तो रोड्स नहीं थे लेकिन ट्रेन थी. ट्रेन ट्रैक्स हर जगह थे, बिकॉज दैट टाइम ट्रेन वॉज द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट एवरीवेयर. ओके, सो ट्रेन इंजन से क्या हुआ कि आज हमने सीखा पहले 100 साल में कि हम फैक्ट्री से सामान बनाएंगे, अगले 100 साल में हमने सीखा कि इस सामान को हम मूव कर सकते हैं. अब जो चीज बंगाल में बनेगी वो यही कंज्यूम नहीं होगी, वो यूपी में भी कंज्यूम होगी, वो दुनिया में और भी जगह कंज्यूम होगी. सो नेक्स्ट केम इज द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. व्हाट वाज थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? 1960s. कंप्यूटर्स. कंप्यूटर से क्या हुआ? द इंफॉर्मेशन. अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपके दिमाग पे और कागज पे नहीं है, अब आपकी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में स्टोर हो रही है. यू कैन डू मोर एंड मोर थिंग्स विद कंप्यूटर. और कंप्यूटर धीरे धीरे इवॉल्व होता गया. फिर हम जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.5 बोलते हैं वो है 1990s. व्हाट इज दैट? इंटरनेट. अब क्या हुआ? पीपल आर स्टार्टिंग टू कनेक्ट विद मोर एंड मोर पीपल. ओके, अब आप दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो बाय सिटिंग हियर. पहले जब ट्रेन इंजन आया था तो मुझे फिजिकली जाना पड़ेगा, किसी को भेजना पड़ेगा, बट अब इंटरनेट के साथ मैं लोगों से कनेक्ट हो सकता हूं. एंड देन इन नेक्स्ट 30 years वी हैव सीन इट स्टार्टेड विद अ वेरी स्लो इंटरनेट, देन फास्ट इंटरनेट, देन फास्ट इंटरनेट, देन फास्टेस्ट इंटरनेट. जो एक फोन कॉल से स्टार्ट हुआ, देन इट कम इनटू अ वीडियो कॉल टुडे, जिसमें मुझे दुनिया में किसी से भी बात करनी हो तो मैं बात कर सकता हूं. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which is called the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution is all about artificial intelligence. The fourth industrial revolution is all about getting the work fast, getting everything fast. और यहाँ पे one of my inspiration, the person who inspires me, and I think all of you know, उसने बहुत famously बोला है, the person is named as Elon Musk. Elon Musk ने एक चीज बोली है, in the future, the manual work will be optional. राइट? हम जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं उसमें एक चीज ये आएगी कि अगर आपको काम करना है दैट इज ओके, बट इफ यू डोंट वांट, द मैनुअल वर्क विल बी ऑप्शनल. लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड.
Okay, there's some disturbance, I guess. किसी को जाना है? Okay, no problem. Okay, everyone else has attention to me? Great. So up, you got to understand the entire industrial revolution. Why I was making you understand is, अब imagine करो 1950s. A person is working in a factory, right? How many rupees he'll be earning? उस टाइम पे सैलरी होगी कुछ 30, 40, 50 रुपीज, राइट? बट वर्किंग वेरी हार्ड. Come to 1916 and 1970s. Jobs are increasing, factories are increasing in India, more and more people are working, salaries are increasing, but maybe 500 and 1000 rupees. Right? The concept came called blue collar job. Blue collar job का मतलब क्या होता है? जिस जॉब में एक मशीन का वर्क है, आपको दिमाग नहीं लगाना अपना. There are instructions set, you go and do your work. Then came 1980s and 1990s. Something came as white collar job. Do you know what is white collar job? What is the difference in blue collar and white collar? White collar workers are there in the production sector. They comprise of the high-tech industry workers. Okay. And blue collar workers are of secondary sector. They are in the manufacturing sector. Their manual labor is more. Perfect. So she is right. यहाँ पे दो differentiation है. One is what she said कि blue collar means more of manual jobs, secondary sectors, manufacturing. White collar means more of technology. But इसको मैं बहुत simplify कर देता हूँ. Blue collar का मतलब है जहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है. आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. White collar मतलब you have to use your brain and develop the processes. They do the things. Okay. Now what happens is if you come to 1990. The salary is increased, the work is reduced. Now come to 2020. Have you seen COVID? COVID में some of the people who were in technology sector were sitting at their home, but उनकी job चल रही थी. They were making good money. In fact, कुछ लोगों की growth इसलिए हुई because COVID आया. So a lot of industry went back, lot of industries went down, but some industry grow. अब अगर आप इसको relation करो, somebody who understands physics and maths, you can relate it. If you keep labor here, hard work here and money here, you will see the relation is going opposite. In last 50-80 years, what is happening is the labor and money is going into opposite direction. काम कम हो रहा है, पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है. So if you are working in a sector which takes less hard work and more brain intelligence, logic, processes, that means you have more money and less hard work. Manual labor is decreasing, money is increasing. And that is exactly the future is all about. With artificial intelligence, you have so many tools in hand that all you have to learn is what is happening, what is trending, what is going to work in the future. And the future is not about manual labor. The future is all about understanding and working.